नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग बार बार ये डिमांड कर रहे थे कि सर आप अपना सीडीपी का नोट दे दीजिए, सर आप अपना ईबीएस का नोट दे दीजिए, सर आप अपना हिंदी का नोट दे दीजिए, सर आप अपना साइंस का नोट दे दीजिए। और जिस नोट्स से पढ़कर आपने सुपर टेट में 128 नंबर लाया था, वो नोट्स आप हम लोगों को भी प्रोवाइड कर दीजिए ताकि हम लोग भी पढ़ना शुरू कर दें और वैकेंसी से आने से पहले तक ये सारे सब्जेक्ट हमारे तैयार रहें। देखिए, ये चीज़ें तो मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं कि आप लोग वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन वैकेंसी से आने से पहले तक अगर आपके पास 5 से 6 सब्जेक्ट अगर आपके पहले से ही तैयार है तो आप जब भी कोई वैकेंसी आएगी, जब भी कोई सुपर टेट की वैकेंसी आएगी, आप बहुत आसानी से उस सुपर टेट की वैकेंसी में 120 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। जैसे कि मेरा ही है, मैंने सुपर टेट में इतना अच्छा नंबर इसलिए लाया क्योंकि इसके सुपर टेट की वैकेंसी आने से पहले ही मेरे कुछ सब्जेक्ट तैयार थे। जैसे इसके पहले सुपर टेट की वैकेंसी से पहले मैं एसएससी की तैयारी करता था और मैंने आपको बताया था कि एसएससी का टियर 1 भी मैंने उस समय निकाला हुआ था, जिसकी वजह से मेरा मैथ बहुत अच्छे से तैयार था, मेरी इंग्लिश बहुत अच्छे से तैयार थी, मेरी जीएस बहुत अच्छे से तैयार था और करंट अफेयर बहुत अच्छे से तैयार था और साइंस बहुत अच्छे से तैयार था। तो ये सारे सब्जेक्ट तैयार होने की वजह से मुझे बस तैयार क्या करना था सुपर टेट के लिए, तो सुपर टेट के लिए बस मुझे हिंदी पढ़ना था, बस मुझे सीडीपी पढ़ना था और बस मुझे संस्कृत पढ़ना था। यानी यही बस 3 सब्जेक्ट पढ़ना था और ये 3 सब्जेक्ट के लिए मेरे पास 2 महीने का समय पर्याप्त था। 2 महीने में मैंने अच्छे से पढ़ाई किया और मेरे सुपर टेट में 128 नंबर आ गए। यही रणनीति आपको भी अपनानी है। जो रणनीति, ये देखिए मैं हमेशा एकदम प्रैक्टिकल बात करता हूं। मैं कोई भी ऐसी बात नहीं करता कि 2 महीने में कैसे 128 नंबर लाएं या 2 महीने में 120 प्लस नंबर का। देखिए, सुपर टेट में 14 सब्जेक्ट है और 14 सब्जेक्ट की तैयारी 2 महीने में नहीं किया जा सकता। अगर कोई कहता है कि 2 महीने में ही मात्र मैंने पढ़ाई करके सुपर टेट में इतना नंबर, तो वो आपको सीधे सीधे बेवकूफ बना रहा है, क्योंकि रियलिटी यही है कि 2 महीने में 128 नंबर लाया जा सकता है, 128 का 130 प्लस भी लाया जा सकता है, लेकिन बस शर्त यह है कि उसके पहले आपको कुछ सब्जेक्ट तैयार होना चाहिए। 2 महीने में 14 सब्जेक्ट की तैयारी आपको नहीं किया जा सकता है। इसीलिए मैं आप लोगों को सुपर टेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं 7 सब्जेक्ट का आपको नोट्स दे रहा हूं। कौन कौन सा? तो सीडीपी का नोट, जिसमें शिक्षण प्रशिक्षण, बाल मनोविज्ञान और जीवन कौशल, ये तीनों नोट्स आपको मिलेंगे इन तीनों टॉपिक के। और ये तीनों नोट्स आपके जो बीटीसी डीएलएड की बुक है उन्हीं नोट्स से बनाया गया है, ठीक है। और ये सभी नोट्स आपको मेरे ऐप पे मिलेगा, कृष्णा एकेडमी। गूगल प्ले स्टोर पे जाइएगा, कृष्णा एकेडमी सर्च करेंगे, सबसे ऊपर में जो लोगो मैंने लगा रखा है अपने यूट्यूब पे, उसी लोगो का आपको ऐप मिल जाएगा। उस ऐप को अपना नंबर और ओटीपी डाल के रजिस्टर कर लीजिएगा। ये सभी नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। और ये सभी जो नोट्स है, जो सीडीपी की जितनी भी नोट्स मैंने बनाया है, ये सभी आपके डीएलएड की बुक्स हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहां पे लिखा हुआ है ना, भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। ये अगर आप पढ़े होंगे बीटीसी की, तो बीटीसी की डीएलएड की द्वितीय सेमेस्टर की बुक में भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा टॉपिक शुरू हो जाता है, ठीक है। और इसी बुक से, ये बुक जो है आपकी 253 पेज की बुक है और इसी बुक से मैंने आपको ये नोट्स बनाया। और ये नोट्स आपको 253 पेज में नहीं मिलेगा, ये नोट्स मात्र 60 से 70 पेज में आपको पूरा शिक्षण प्रशिक्षण कवर करने की कोशिश किया गया है, ताकि वही चीजें आप लोग पढ़ें जो आपके एग्जाम के रेलिवेंट हो। आपसे जो अनर्गल चीजें हैं वो आपको नहीं दिया गया है। जैसे कि जो ये पूरा बुक मैंने अच्छे से पढ़ा, उसको अंडरलाइन किया, उसके बाद से आपका नोट्स बनाया। इन्हीं सब चीजों को करने में मेरे 3 से 4 महीने लग गए, ठीक है। और तब जाके ये आपका नोट्स तैयार हो पाया है। करें, आप लोग भी देख रहे होंगे कि जनवरी के बाद मैंने कोई भी बहुत स्टडी वाला कोई वीडियो आपको नहीं दे पाया यूट्यूब पे। कारण यही था कि मैं आपके नोट्स बनाने में ही बिजी था। तो देखिए, महर्षि वेद व्यास के अनुसार क्या क्या कहा गया है शिक्षा के बारे में, ठीक है। उसके बाद से शिक्षा संस्कृत के किस धातु से बना है, शिक्षा को आंग्ल भाषा में एजुकेशन कहते हैं, और निम्न शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार एजुकेशन को क्या क्या वर्ड दिए गए, ये सभी चीजें आपको मिलेंगे। शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य हैं, शिक्षा के क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं, ये सभी चीजें, जितनी भी चीजें हैं आपको इस नोट्स में आपको दिखाई देंगे। देख रहे हैं ना, सभी चीजें आपको इस नोट्स में, मतलब पूरा ये जो नोट्स मिलेगा आपको जीवन कौशल और शिक्षण प्रशिक्षण का और चाहे बाल मनोविज्ञान का, सभी आपको बीटीसी की नोट से मिलेगा।
बीटीसी की बुक से मिलेगा। वहीं अगर बात करें साइंस की, तो साइंस का जो नोट्स बनाया गया है वो आपकी एससीईआरटी की बुक से बनाया गया है। एससीईआरटी जो की बुक है, जो यूपी बोर्ड की चलती है, उस बुक से आपका बनाया गया है और कुछ एनसीईआरटी से भी बनाया गया है। यानी कहने का मतलब यह है कि ये जो नोट्स आपको दिया जा रहा है ये कंप्लीट नोट्स है, इसके बाद आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। और ऐसा नहीं कि ये नोट्स देने के बाद मैं एकदम बिल्कुल मतलब उस वहां से मैं गायब हो जाऊंगा, ठीक है। वहां पे मैं आपको बीच बीच में गाइड करता रहूंगा कि कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करना है। अगर डेली 10-10 पेज भी अगर आप लोग तैयार करते चलेंगे तो यकीन मानिए आपकी वैकेंसी आने से पहले आपके ये सातों सब्जेक्ट जिसका मैं नोट्स दे रहा हूं, सीडीपी का, ईवीएस का, हिंदी का, संस्कृत का, कंप्यूटर का और आपका रीजनिंग का भी मैं नोट्स दूंगा। लेकिन हो सकता है कि उस रीजनिंग के नोट से आपको समझ में न आए, इसीलिए मैं आपको रीजनिंग का वीडियो क्लास दूंगा। आपको बिल्कुल यूट्यूब पे आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने, ये सभी चीजें आपको बीच बीच में गाइडेंस देती रहेंगे। वही बात करें अगर जीवन कौशल, तो ये है जीवन कौशल का नोट्स। जीवन कौशल में देखिए कैसे मैंने नोट्स बनाया है कि जीवन कौशल क्या है, इसके बारे में मैंने बताया। मेयर्स के अनुसार जीवन कौशल क्या है, एसके दुबे के अनुसार जीवन कौशल का क्या है, ठीक है। जीवन कौशल की विशेषताएं क्या क्या हैं, ये सभी विशेषताएं हैं और इन विशेषताओं को मैंने हल्का फुल्का एक्सप्लेन भी किया है ताकि आप पहली बार में ही इस नोट्स को पढ़ के आप अच्छे से समझ पाएं, ठीक है। जीवन कौशल के प्रकार क्या क्या हैं, जीवन कौशल के मुख्य उद्देश्य क्या हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार जीवन कौशल के 10 मुख्य उद्देश्य क्या क्या हैं, ये सभी चीजें आपको मिलेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि आपको एकदम कंप्लीट नोट्स मिलेगा, आपको इससे बाहर कुछ भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जिस नोट्स से मैंने पढ़ा है, जिस नोट्स से मैंने पढ़कर सुपर टेट में 128 नंबर आए, वही नोट्स मैं आपको दे रहा हूं, चाहे वो आपका हिंदी का हो। अब हिंदी के जो नोट्स हैं, हिंदी की पूरी जो हिंदी लूसेंट है उसका पूरा समरी मैं दे रहा हूं। हिंदी लूसेंट की जो बुक है आती है उसी का पूरा समरी, यानी उसी बुक से मैंने नोट्स बना के आपको दे रहा हूं, ठीक है। उसी तरीके से संस्कृत का भी बहुत कंसाइज वे में नोट्स दिया जा रहा है ताकि आप आसानी से तैयारी कर सकें। साइंस का कंप्लीट नोट्स मिल रहा है। साइंस में बायो पे विशेष ज्यादा फोकस किया गया है क्योंकि बायो से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। उसके बाद फिजिक्स पे फोकस किया गया है, उसके बाद से केमिस्ट्री पे फोकस किया गया है। यानी कहने का मतलब यह है कि ये सारे नोट्स आपके एग्जाम के बिल्कुल ओरिएंटेड है, एग्जाम ओरिएंटेड है। आपको जैसे आप इन सातों सब्जेक्ट का जैसे आपको बीच बीच में पीडीएफ मिलता रहेगा, जैसे अभी कंप्यूटर का आपको नहीं मिला है, कंप्यूटर का भी पीडीएफ आपको जल्दी प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। तो अभी देखिए, अभी जिस सब्जेक्ट का नोट्स आपको मिल चुका है वहां पे, ठीक, उसको ले लीजिए और उसको पढ़ते रहिए। अभी से पढ़ना शुरू, अगर डेली 10-10 पेज भी पढ़ेंगे तो आप आसानी से वो सभी चीजें कवर कर सकते हैं। 4 से 5 महीने की मेहनत के बाद ये नोट्स तैयार किया गया है आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग, बिल्कुल एग्जाम के अकॉर्डिंग। देखिए शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य हैं, शिक्षा के सारे उद्देश्य, व्यक्तिगत उद्देश्य क्या है, ये सभी चीजें, शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य क्या है, वर्तमान में भारत में उद्देश्य को प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक है, ये सभी चीजें आपको नोट्स में मिलेगा। बहुत बेहतरीन तरीके, कुछ भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो आपके एग्जाम से ओरिएंटेड ना हो। ये जो भी सब्जेक्ट आपको मिल रहा है, देखिए सातों सब्जेक्ट मैं आपको दे रहा हूं। अगर ये 7 सब्जेक्ट अगर आप एग्जाम से पहले से, एग्जाम वैकेंसी आने से पहले ही अगर आप तैयार कर लेंगे, यकीन मानिए आप सुपर टेट में आपको 120 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता। और सुपर टेट में 120 क्या, आप 130 प्लस भी कर सकते हैं। देखिए सुपर टेट में 120 प्लस लोगों का इसलिए नहीं आ पाता क्योंकि जब वो वैकेंसी आती है तभी वो तैयारी करना शुरू कर दे, तभी आप कोचिंग के पीछे भागना शुरू कर दे, तभी आप नोट्स के पीछे भागना शुरू करते हैं। और आप चाहते हैं कि उनका भी नोट्स पढ़ ले, इनका भी नोट्स पढ़ ले, उनका भी, फलाने का भी नोट्स पढ़ लें, और इसी नोट्स परचेज करने के चक्कर में ही आप फंस जाते हैं। इसीलिए आपको जो नोट्स मैं इतना पहले इसलिए दे रहा हूं ताकि आप इस नोट्स को पढ़ सकें और इस नोट्स को आप पढ़ के न सिर्फ पढ़ सकें, अच्छे से रिवीजन भी कर सकें आपकी वैकेंसी आने से पहले तक। इसीलिए मैं आपको दिन रात एक करके आपके लिए नोट्स बनाया हूं, ठीक है। देखिए अब ये बात अलग है कि ये नोट्स आपको फ्री में नहीं मिलेगा। देखिए भाई सीधी मैं बात करता हूं, ये नोट्स आपको इतने कम पैसे में मिलेगा कि आप आसानी से इस सातों सब्जेक्ट की नोट्स आपको सिर्फ 350 में मिल जाएगा। इतने में मार्केट में आपको एक सीडीपी की बुक नहीं मिलेगी, जितने में मैं आपको एक बुक, अगर आप जब सुपर टेट की वैकेंसी आ जाएगी और जब आप कोई प्रैक्टिस सेट या किसी का मॉक टेस्ट भी ले जाने आएगा तो किसी का मॉक टेस्ट भी आपको 350 रुपए में नहीं मिलेगा, जितने में मैं आपको ये सातों सब्जेक्ट दे रहा हूं। देखिए मेरा, आप लोग ये सोच से कहेंगे कि सर आप ऑलरेडी टीचर हो, आपको पैसे की क्या जरूरत है। देखिए
जो मेहनत मैंने किया है और मेरे साथ जो लोग मेहनत किए हैं उनको तो कुछ मिलना चाहिए ना। मैं तो भाई ये मान ली कि मैं अपना नहीं लूंगा, लेकिन उन्हें तो कुछ देना पड़ेगा ना, और उनको मैं अपनी जेब से तो नहीं दे सकता भाई, क्योंकि मैं भी एक शिक्षक हूं और मेरे भी परिवार है, मेरे भी घर है। तो जाहिर सी बात है कि भाई मैं अपने पैसे से तो नहीं दे सकता। इसीलिए जो ये नोट्स मिल रहा है आपको मात्र 350 रुपये में ये सारा नोट्स आपको मिल जाएगा और बहुत कंप्लीट नोट्स मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ चीज़ें ऐड नहीं होंगी। जैसे मान लें कि शिक्षण प्रशिक्षण और जीवन कौशल और बाल मनोविज्ञान में जितने भी दार्शनिक के विचार हैं, जितनी भी उनकी विचारधाराएं, वो सभी विचारधाराएं आपको, जितने भी उनके कथन है, स्टेटमेंट है, वो सभी आपको एक पीडीएफ में मिलेगा, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी जाए। उसके साथ साथ जितने भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं सीटीपी में, जितने भी क्वेश्चन आपके हिंदी में बन सकते हैं, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आपके अदर एग्जाम, उन सभी क्वेश्चन को भी दिया जाएगा, क्वेश्चन विथ आंसर दिया जाएगा, ताकि आप आसानी से वन लाइनर में भी दिया जाएगा, ताकि जब आपका एग्जाम नजदीक हो तो आप आसानी से उसका रिवीजन कर सके और आप अच्छे से अच्छी अपनी तैयारी कर सके। इस तरीके से इस नोट्स को डिजाइन किया गया है और इस नोट्स की जो कॉस्ट है वो भी बहुत कम है, नॉमिनल है, आप आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं। एक बार आप देखिएगा, अगर आप इसको ले लेते हैं, बीच बीच में मैं गाइडेंस देता हूं, वीडियो के माध्यम से भी मैं आपको बताता रहूंगा कि किस टॉपिक को कैसे पढ़ना है, अभी कौन कौन से टॉपिक आपके ऐड होंगे, किस टॉपिक को किस तरीके से पढ़ना है। और इन सभी, यही नहीं, ये जो पीडीएफ है ये आप पहले से तो पढ़ते रहे। देखिए क्या है कि एक टीचर सारा सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता, इसीलिए मैंने इन सभी सातों सब्जेक्ट का पीडीएफ मैं आपको दे रहा हूं, ताकि आप खुद से पढ़ते रहिए। इसके बाद से अप्रैल में हम क्या करेंगे, अप्रैल से मैं आपको मैथ और इंग्लिश, अब मैं देखिए मैथ और इंग्लिश की पीडीएफ मैं इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि अगर मैथ और इंग्लिश की पीडीएफ दे दूंगा तो आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि मैथ अगर आप मैथ को अगर पढ़ के, मतलब पीडीएफ से या बुक से पढ़ के समझ पाते तो टीचर की जरूरत ही क्या पड़ती। इसलिए मैं मैथ आपको पढ़ाऊंगा, यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा, बिल्कुल पढ़ाऊंगा, अब बिल्कुल चिंता मत करिए। उसी तरीके से इंग्लिश भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक। और बात करें कि रीजनिंग, अब रीजनिंग के मैंने नोट्स तो दिया, लेकिन रीजनिंग आप समझ नहीं पाएंगे, वहां पे हो सकता है आपको समझने में दिक्कत है, हालांकि मैंने बहुत आसानी से लिखा है ताकि आप समझ पाएं। लेकिन इंग्लिश रीजनिंग भी मैं पढ़ा, यानी मेन सब्जेक्ट मैं आपको वीडियो क्लास, जिस सब्जेक्ट का वीडियो क्लास देना चाहिए उसका मैं वीडियो क्लास दूंगा, और जिस सब्जेक्ट को आपको सिर्फ नोट से काम करा दिया वो नोट्स भी मैंने, अब जैसे मैंने सीडीपी का जो नोट्स आपको दिया है उस नोट से मैं आपको वीडियो भी दूंगा, वीडियो क्लास भी दूंगा। कहां पे, आपके यूट्यूब पे ही पढ़ाऊंगा, इसी नोट से पढ़ाऊंगा, ताकि आपने अपने आप से आप एक बार नोट्स पढ़ चुके हैं, और जब मैं इसी नोट से जब मैं आपको वीडियो दूंगा आपको अच्छे से समझ में आएगा, चीजें समझ में आएंगी कि आत्म जागृति क्या है, सृजनात्मक बोध क्या है, निर्णय क्षमता क्या है, ये सभी चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा वहां पे, तो वहां पे और अच्छे से आप समझ पाएंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि इस कोर्स को, यानी इस तरीके से हम डिजाइन करना चाहते हैं, इस तरीके से मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं, इस तरीके से कुछ पीडीएफ के, कुछ सब्जेक्ट के पीडीएफ के माध्यम से, कुछ सब्जेक्ट के वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग की कंप्लीट तैयारी कराना चाहता हूं। अकेले ही सारे सब्जेक्ट पढ़ाना तो मुश्किल है, लेकिन ऑलरेडी जब मैं कुछ सब्जेक्ट के नोट्स आपको दे दिया रहूंगा और आप ऑलरेडी उस सब्जेक्ट को पढ़े रहेंगे अपने उसी नोट से, तो आप, और उसके बाद से जो वीडियो क्लासेस आप मिलेंगे, ये अगर नोट्स और वीडियो क्लासेस ये दोनों कंबाइन कर लेंगे, यकीन मानिए आपको सुपर टेट में 120 का 130 प्लस से कोई नहीं रोक सकता। चाहे वैकेंसी चाहे कितनी भी कम है और चाहे कितनी भी ज्यादा है, आपका सिलेक्शन 100% श्योर हो जाएगा। एक बार देखिए, मेरी रणनीति के अनुसार एक बार चलिए, देखिए बताएंगे बहुत सारे लोग समझाएंगे आपको, लेकिन एक जेन्युइन गाइडेंस वही देगा जो आपको खुद उस एग्जाम से निकला है, खुद एग्जाम के वो उस दौर से गुजरा है, उस स्टूडेंट दौर से गुजरा है, ठीक है। तो मैं आपका पेन समझता हूं, मैं आपका दर्द समझता हूं, और इसीलिए मैंने ये पूरी प्लानिंग की है। इसीलिए मैंने देखिएगा कि मैंने जनवरी से 10-12 जनवरी से मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैंने सोचा कि भाई कुछ सब्जेक्ट के आपको नोट्स दे दिया जाए और कुछ सब्जेक्ट का वीडियो क्लासेस दिया जाए, ताकि आपका एक कंप्लीट पैकेज, आपको कंप्लीट सिलेबस मिल जाए, ताकि आप आसानी से सुपर टेट में की तैयारी कर सके। अभी देखिए केबीएस का एग्जाम आया, केबीएस के एग्जाम में लोग क्या किए, जैसे ही केबीएस का एग्जाम नोटिफिकेशन आ गया, सब लोग के हाथ खड़े हो गए, क्योंकि उनकी तैयारी नहीं थी, वो सारे सब्जेक्ट तैयार नहीं कर पाए थे। और ये गलती आपको सुपर टेट में नहीं करना है। सुपर टेट के आने से पहले आपको ये सातों सब्जेक्ट जिसका नोट्स मिल रहा है आपको, इसको एटलीस्ट तैयार कर लेना है। बाकी आपको फिर पढ़ना किसका रहेगा, सिर्फ आपको मैथ पढ़ना रहेगा, सिर्फ आपको इंग्लिश पढ़ना रहेगा और करंट अफेयर पढ़ना पड़ रहेगा। ये तीन ही सब्जेक्ट आपको पढ़ना रहेगा, और ये तीनों सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ा दूंगा जैसे ही वैकेंसी की कोई सूचना। अप्रैल से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी,
मैथ की एक एक सब्जेक्ट लेके चलेंगे। अब मैथ की और इंग्लिश की क्लासेस आपको अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगी। अभी मार्च में मेरा कुछ एग्जाम है, और एग्जाम क्या है, ट्रेनिंग है। बहुत जल्दी मैं आपको एक खुशखबरी देने वाला हूं उस ट्रेनिंग का, क्योंकि अगर उसमें हो जाएगा तो आपके लिए बहुत सारा समय मिलेगा मुझे, और आसानी से क्लासेस भी आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करिए, ये सभी चीजें आपके उससे डिजाइन किया गया। हाँ, ये है कि इसका कुछ आपको कॉस्ट पे करना है, वो बहुत नॉमिनल कॉस्ट है, एक बुक के बराबर भी वो कॉस्ट नहीं आएगा। मार्केट में अगर आप इंग्लिश की एक बुक भी खरीदने जाएंगे तो 350 का पड़ जाएगा, और इसी 350 के बैग में मैं आपको पूरा कोर्स दे रहा हूं। देखिए मेरा, अब ये मत सोचिए कि हम यहां से आपसे पैसा 350 रुपए में कुछ भी नहीं होने वाला, ना आपका ना मेरा। ठीक है, ना आपका कुछ जाएगा ना मुझे कुछ लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो ये मत सोचिए कि मतलब कमाने पर जितनी मैंने देखिए इतने सारे नोट्स को अकेले टाइप कर पाना मात्र 4 महीने में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 4 महीने में बस 1 या 2 सब्जेक्ट ही तैयार किया जाता है, लेकिन बहुत सारे लोगों से मैंने टाइप भी कर, मेरे जितने भी साथी जो मेरे साथ पढ़े थे उनका भी, जिनका भी सिलेक्शन हो चुका है ऑलरेडी, वही लोग अपने अपने सब्जेक्ट जो जिस सब्जेक्ट के ज्ञाता थे उस सब्जेक्ट से आपको बनाया गया। सीडीपी का नोट्स मैंने खुद अपने हाथों से तैयार किया है, हिंदी का नोट्स मैंने पूरा अपने हाथों से तैयार किया है, ईबीएस का नोट्स मैंने खुद बनाया है। बाकी जो सब्जेक्ट हैं आपके, जैसे कि आपका रीजनिंग मैंने अपने नोट्स ही दिया है आपको, और संस्कृत तो मुझे आता नहीं, तो संस्कृत का नोट्स मैंने आपको दिया है। वो एक बहुत अच्छे सीनियर है, ऑलरेडी वो टीचर है, उनके ही उन्हीं से बनवा के मैंने आपको नोट्स दिया है। तो इस तरीके से अगर आपकी तैयारी चलेगी और इस तरीके से अगर आप तैयार करेंगे तो बहुत आसानी से चीज़ों को तैयार कर पाएंगे। ठीक है, और ये रणनीति है आपकी तैयारी का। ये रणनीति अगर आप फॉलो कर लेंगे, जब भी वैकेंसी आएगी, हालांकि अब उम्मीद तो यही है कि इस साल के नवंबर दिसंबर तक आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगा, और अगर आप इस रणनीति से चलेंगे तो आप बहुत आसानी से सारी चीज़ों को तैयार करते हुए आप निकल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। देखिए, बाल मनोविज्ञान मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, हिस्ट्री मैंने आपको कंप्लीट पढ़ाई दिया है यूट्यूब पे ही। मैथ में आपके बहुत सारे टॉपिक, 4-5 टॉपिक जो मैथ का जान है, जैसे परसेंटेज आपने पढ़ ले, परसेंटेज का यूज हर जगह होता है, प्रॉफिट लॉस में होगा, डिस्काउंट में होगा, सिंपल इंटरेस्ट में होगा। ये सभी टॉपिक मैंने आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है। हिस्ट्री मैंने पूरा कंप्लीट पढ़ा दिया है। ठीक है, तो और जो नोट्स दिया जा रहा है, अगर आप इससे पढ़ लेंगे तो और भी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, और इसी नोट से आपको यूट्यूब पे क्लासेस भी दी जाएंगी। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये सभी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।